हेलो दोस्तों, चलिए देखिए आज हमारा है टॉपिक प्रश्नावली 3.3 क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा का तीसरा, ठीक है। आप लोग बुक लेके बैठिए, बुक में देखिए, ठीक है। सवाल लिखे मिलेंगे आपको। प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन और तीसरा का थर्ड पार्ट। इसमें 5-6 पार्ट हैं, तो आज थर्ड पार्ट है, जबकि 2 पार्ट हम ऑलरेडी अगले वीडियो में लगवा चुके हैं। आप लोग देख लीजिएगा, आपने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, नीचे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, ठीक। अब ये सवाल देखते हैं। तीसरा का तीसरा जो है कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले और 6 गेंदे 380 मतलब 3,800 रुपये में खरीदी। एक क्रिकेट के कोच थे जो कितने 7 बल्ले लिए और 6 गेंदे कितने रुपए में लिया, 3,800 यानी 3,800 रुपये में खरीदा, ठीक। फिर कह रहे हैं बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद, 3 बल्ले और 5 गेंदे 1,750 यानी 1,750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। कहे प्रत्येक गेंद का मूल्य बताओ कितना होगा। अगर 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य इतना है और 5 गेंद और कितने 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य इतना है, तो एक गेंद का और एक बल्ले का मूल्य कितना होगा, मतलब प्रत्येक गेंद प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना रुपये होगा, ये हमको बताना है, ठीक। तो चलिए देखिए बेटा, इस तरह सवालों में हमने बताया पहले ही कि जो आपको ज्ञात करना होता है उसे मान लिया जाता है। यहाँ पर निकालना क्या है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना है। तो प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य हम मानेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो हम मानते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, ठीक। या और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। कितना है, y रुपये है। एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, एक गेंद का मूल्य y रुपये, हमने ये मान लिया है। मुझे पता तो है नहीं, मानना पड़ेगा, मान के हल करेंगे, ठीक। तो मान लिया। अब देखो प्रश्न के अनुसार आते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है, 380, यानी बल्ले की संख्या कितनी है, 7। हम यहाँ कितना माने AX, तो एक बल्ले का x तो 7 बल्ले का 7x, तो 7x और प्लस इन दोनों को जोड़ के लाया जा रहा है ना, इतना हुआ है, तो कितना 6y बराबर कितना 3,800 3,800, ठीक। ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर इसके बाद क्या है, पुनः दो क्या कह रहे हैं, पुनः फिर बोले हैं कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, कितने बल्ले, 3 बल्ले और 5 गेंद। सवाल को ध्यान से देखो, समझो। 3 बल्ले और 5 गेंद, अब बल्ले की संख्या कितनी है, 3 है, और 5 यहाँ गेंद हो जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा 1,750, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक। समझ में आया था ना। मेन काम समीकरण बनाना होता है। अगर क्वेश्चन बना ले जाओगे तो सवाल हल करना आ जाएगा। बस समीकरण बनाना सीखो। हमें दोबारा बता दें आपको, देखो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना था, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना था। तो हमने एक बल्ले और गेंद का मूल्य मान लिया है कि एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y रुपये होगा। अब हमें दिया जा रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य इतना है, तो हम 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य इतना बता दिए इसके बराबर। फिर कह रहा है 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य इतना है, तो हम 3 बल्ले और 5 गेंद इतना बता दिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ से x y का मान हल करना, वो भी प्रतिस्थापन विधि से, जो बहुत पहले हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आइए चलते हैं। अब यहाँ करेंगे समीकरण 1 से हम x का मान निकालने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए तो होगा कैसे, 7x प्लस 6y बराबर 3,800, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 7x बराबर 3,800 माइनस 6y, अरे इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ होगा कितना, 7x 3,800 माइनस 6y, यानी यहाँ केवल x बराबर बोलें तो ये हो जाएगा बटे में 7, यानी x का मान ये आ जाएगा। समीकरण 1 से निकालेंगे तो, ठीक है। चाहे 1 से निकालो चाहे 2 से निकालो, कोई बात नहीं है। हाँ, एक ही ध्यान रखो, अगर 1 से निकालो तो 2 में रखो, 2 से निकालो तो 1 में रखो,
ऐसा नहीं जिससे निकालो उसी में रख दो, ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 से निकाले हैं, अब 2 में रखने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए x का मान कितना आया है 3800 माइनस 6y/7, ये समीकरण 1 में रखेंगे तो कहेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सही है, फर्स्ट में नहीं रखना है, सेकेंड में रखना है। सेकेंड में क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट से निकाले ही हैं। सेकेंड में रखो बेटा, सेकेंड में रखो, ठीक है। तो रखते हैं सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा यहाँ 3, देखो यहाँ पर 3 और x का मान कितना रख दें, इतना ना रखो। तो 3800 माइनस 6y/7 ये हो जाएगा 3800 माइनस 6/7 और यहाँ प्लस 5y, कितने y 5y और बराबर यहाँ पर 1750। ठीक, अब इसे हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसके अंदर गुणा करेंगे तो इसके अंदर से गुणा करो तो हो जाएगा, देखो इसे गुणा करो तो 0 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2 आया, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2 आया, 3 त्रिक 9 और 2 11 और यहाँ 6 त्रिक 18y/7 इसको ऐसे लिख देंगे प्लस 5y बराबर 1750। अब ये 7 जाएगा, इसकी चेक कर दो, ये भी हम गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 11 14, ठीक है, यानी ये हो जाएगा इतना। इसके बाद यहाँ माइनस 18y और यहाँ कितना हो जाएगा 7 बचे 35y/7 बराबर 1750। अब इस साथ यहाँ गुणा हो जाएगा, ये क्रॉस गुणा हो जाएगा, यहाँ एक कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, घट कितना आएगा, ये हो जाएगा 11400। यहाँ बेटा घटाएंगे तो 35 में से 18 निकालेंगे तो कितना बचेगा, यानी यहाँ 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, 8 15 होता है, यहाँ बचा 2 में से 1 17 बचा 17y, ठीक। और यहाँ हो जाएगा कितना, गुणा करेंगे तो 0 और 7 बचे 35 का 5 और 7 7 49 और हासिल 3 49 और 3 कितना हो जाएगा 50 51 52 का 2 हासिल 5 आया, 7 कम 7 5 12, ये हो जाएगा, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद में इसको उधर भेज देंगे 75 करके तो हो जाएगा माइनस 17y, इधर हो जाएगा 12250, यहाँ माइनस 11400, ठीक। घटाओ बेटा कितना बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो 17y घट जाएगा तो कितना आएगा 0 में से 0 गई 5 और यहाँ कितना बचेगा, घटाओ 12 में से कितना जाएगा 4 तो 8 4 12, यहाँ कितना बचा 1 बचा ना, ठीक। तो 1 में से 1 गया, कुछ 1 में से 1 गया, कट जाएगा 0 और 0 जितना आएगा, ठीक है, यानी 850 आएगा। तो अब यह हो जाएगा कितना, y बराबर 850/17 और यहाँ माइनस का, ठीक है, माइनस भी आ जाएगा तो 17 1 कम 17 17 बचे 85, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 50, लेकिन यहाँ माइनस कैसे आ रहा है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, एक सेकंड, ये माइनस आ रहा है ना, ये बेटा माइनस, इसको देखना पड़ेगा, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, देखो यहाँ पर घटाए हैं, मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है, ये प्लस रहेगा, ठीक। तो कितना आया, ये प्लस रहेगा, ठीक, हटा दो इसको तो 50 आया, y बराबर कितना आ गया 50, ठीक। अब y का मान तो निकल आया, y का मान कितना आया 50, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है x का मान, अभी y निकाल लिए हैं, फिर x निकालना पड़ेगा, ठीक है। इससे आप इतना लिख लो, तब हम आगे में जाएँ, फिर आगे लगवाते हैं। चलिए देखो, इसके बारे में एक बार और समझा दें कैसे हुआ है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा पड़ रहा है, हो सकता है आप लोग दिक्कत आए, इसमें एक बार और समझाने जा रहे हैं आपको, समझ लीजिए फिर मिटाते हैं इसको। देखिए, हमने सवाल कह रहा था कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। उसके बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य मुझे ज्ञात करना है, ठीक। तो हमें पता तो है, तो मानना पड़ेगा, हम मानेंगे कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है।
अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है 3800 है, कुछ में दिया हुआ है। तो 7x + 6y बराबर 3800 कर दिए हैं। फिर यहाँ पर देखो पुनः कह रहा है 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपये है। तो हम 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपये कर दिए हैं। अब हम समीकरण 1 से क्या किए हैं, यक्स का मान निकाल लिए हैं ड्राइवर की। देखो हमने क्या किया है 7x + 6y बराबर 3800, 7 इसको रहने दिया है और इसको भेज दिया इधर, तो हो गया है माइनस में। अब बेटा यहाँ पर हम क्या किए यक्स बराबर निकाले हैं, तो 3800 माइनस 7y नीचे आएगा, हो जाएगा। ठीक, तो यक्स का मान यहाँ से निकल आया है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से हम समीकरण 1 से निकाले हैं, अब ये मान इसी में नहीं रखना है, मुझे दूसरे में रखना है। ठीक, तो यहाँ रखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यहाँ देख लीजिए समीकरण 2 में रखा गया है। ठीक, 2 में रखेंगे तो x का मान देखो यहाँ 3, 2 समीकरण क्या है, समीकरण 2 ये है 3x + 5y बराबर 1750। तो यहाँ रखेंगे 3 तो ऐसे रह जाएगा, लेकिन जहाँ x है वहाँ पर हम ये रख देंगे, तो वो रख दिए हैं, + 5y बराबर 1750 हो गया। ठीक, अब इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 11400, और यहाँ पर देखो 6 × 18y और बटे 7 ऐसे रह जाएगा, और + 5y इसके नीचे 1 कर देंगे तो भिन्न का सवाल जैसा बन जाएगा, इसको तो ऐसे रहने देना है। तो इसके नीचे इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये नहीं इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे उतर रहेगा ना। अब यहाँ 17 बचे और 7 बचे 35, तो 35y हो जाएगा, बटे 7 तो रहेगा ही। ठीक, अब कराएंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा कराएंगे। तो यहाँ 1 सेकंड नीचे करके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसे रह जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणा कराने पर 12250 रुपये हो जाएगा। और ये बेटा देखो यहाँ पर ये घट जाएगा, कितना बचेगा 17y बचेगा, प्लस का ये ज़्यादा है। ठीक, हमने ये गलती की थी, यहाँ माइनस लगा दिया था, माइनस नहीं लगाना है क्योंकि ये ज़्यादा है ना, ये थोड़ी ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 17y और ये 1250 और ये 1400, 11400, ये जाएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा, तो घट के आएगा 850 रुपये। और 17 जाएगा इसके नीचे तो 1.5, 17 × 17, 17 × 5 = 85, यानी टोटल आ जाएगा 50 रुपये। तो y बराबर 50 रुपये, यानी y क्या था, y हमने क्या माना था, एक गेंद का मूल्य माना था। तो गेंद कितना है 50 रुपये में एक गेंद का। अब हम बल्ले का निकालने की, एक बल्ले कितने रुपए में आएंगे, तो इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद तो आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए मिटाने वाला कहाँ चला गया, अच्छा ये रहा। चलिए देखिए मुझे समीकरण 1 का काम लगेगा, इसलिए मुझे रोकना पड़ेगा इसका। ठीक है, चलो ये रोक लेते हैं। अब मुझे करना क्या है, देखो यहाँ पर बोलेंगे x का मान, x का नहीं y आया है ना, हाँ तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, यहाँ लिखा हुआ है 7x + 6y और यहाँ 3800। ठीक, तो y का मान रखो यहाँ पे, y कितना आया 50, तो 7x ऐसे रह जाएगा, 6 प्लस यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 3800 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 7x प्लस यहाँ कितना 0 5 6 30 यानी 300 और यहाँ 3800, इसको देगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 300, कितना बचेगा बताओ, तो 7x बराबर यहाँ बचेगा 3500। ठीक, तो x बराबर कितना बचेगा 3500 बटे 7, 7 एकम 7 और 7 बचे 35, 5 आएगा, यानी x बराबर 500, यानी 500 रुपये आएगा किसका, एक बल्ले का मूल्य। तो एक बल्ला कितना में है हमारा 500 रुपये में। ठीक है, तो हम यहाँ से हम देख सकते हैं एक गेंद का मूल्य और एक बल्ले का मूल्य आ गया है। अब चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए कभी कभी होता क्या है, बुक में भी आंसर डिफ़ॉल्ट दे देते हैं, इसलिए आंसर देखना ज़रूरी भी होता है। आप लोगों के सामने देखिए, हाँ ठीक है, हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, आ रहा है। चलिए आप लोग लिख लीजिए इसको और लगाइए, खुद से लगाने का प्रयास कीजिए इसका सवाल। ठीक है, तब लगा पाएंगे। अपने मन से बनाइए क्वेश्चन, यहाँ एक हम लगवा दें, इसके बाद ऐसा नहीं कि हम ना लगाएं। तुम लोग खुद से लगाओ बेटा तो लगा पाओगे। अपने मन से क्वेश्चन बनाना सीखो और हल करना भी सीखो। एक बार नहीं, बार बार प्रयास करो, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक कि मन से न लगे तब तक इसको प्रयास करना बंद ना करो। अगर आप चाहते हो कि मैं सवाल समझ में आ जाए, लगा ले जाऊँ तो ठीक है, एग्जाम में मैं भूलूँ ना, इसलिए बेटा अभ्यास करना शुरू कर दो। ठीक है, ये ना बैठो कि अभी पेपर बहुत दूर है, अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जब इस तरह बैठा रहता है, जो इस तरह बैठता है उसके लिए समस्या होती है,
वही प्रॉब्लम में फंसता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ना करो, अभी से स्टार्ट करो पढ़ाई और धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। आप लोग कछुआ और खरगोश कहानी सुने ही होंगे, वैसे ही है ये भी। ठीक है, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये एक यात्रा है बेटा, एक जर्नी है। ठीक है, एक यात्रा है जिससे हम चल चुके हैं, तो आप लोग भी चल दो। ठीक है, हम तो ड्राइवर हैं, आपको ले चलेंगे, आपको चलना है कि नहीं चलना है ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं तब तक। ठीक है, लिख लिए होंगे उम्मीद है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वो सवाल तो लग ही चुका था। अब ये देखिए, ये सवाल काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए समझिए अच्छे से। समझ जाएंगे तो लग जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है ये आप लोग के साथ बीतता हुआ क्वेश्चन है, जो शायद चल रहा है डॉक्टर के ऊपर, जो कर रहे हैं डॉक्टर लोग, वो प्रेजेंट टाइम का भाड़ा है, मतलब सवाल है। ठीक है, जिस समझिए इसको बताते हैं हम कैसे है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब देखो यहाँ पर नियत भाड़ा, पहले एक वर्ड आया है नियत भाड़ा। ठीक, ये नियत भाड़ा, ठीक, कांस्टेंट जो पड़ता है, कांस्टेंट क्या कहते हैं, भाड़ा जो है, ठीक है, किराया जिसे कहते हैं, कांस्टेंट किराया, वो उसके अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा भी शामिल किया जाता है। ठीक, मतलब इस तरह होता है कि नियत भाड़ा तो है ही, जो आपको नियत भाड़ा देना पड़ रहा है, जो फिक्स है वो तो है ही, उसके अतिरिक्त जो चलोगे दूरी उसको भी देना पड़ेगा। मतलब यहाँ समझो, फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। अगर 10 किलोमीटर जाओगे तो भाड़ा कितना देना पड़ेगा, 105 रुपये देना पड़ेगा, और अगर 15 किलोमीटर जाओगे तो 155 रुपये देना पड़ेगा। इन दोनों में नियत भाड़ा शामिल है, नियत भाड़ा और कुल जगह की दूरी भी शामिल है। ठीक, कह रहे नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। कह रहे नियत भाड़ा क्या होगा, जो में नियत भाड़ा है कि टैक्सी का, वो क्या होगा, और प्रति किलोमीटर में कितना भाड़ा देता है टैक्सी वाला। ठीक, फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। मतलब कोई व्यक्ति है, उसको 25 किलोमीटर दूर जाना है, तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, कितना किराया देना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए, पहले समझिए नियत भाड़ा क्या होता है। अच्छा, नियत भाड़ा समझने के लिए हम आपको बताते हैं। आप लोग हॉस्पिटल गए होंगे ना, अस्पताल में जब ब्लड समझाते हो तो गए तो होंगे ही। ठीक है, नहीं गए होंगे तो सुने तो होंगे ही कि हाँ बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे होते हैं। तो वहाँ जाओ तो देखो डॉक्टर क्या करते हैं, फीस लेते हैं। कहते हैं डॉक्टर अपना 200 रुपये फीस, 100 रुपये फीस लेते नहीं लेते, 5 रुपये फीस डॉक्टर लेते हैं। जो बड़े डॉक्टर होते हैं वे अपना एक फ़ीस लेते हैं। फ़ीस कैसे लेते हैं, खाली तुम्हें वो छू लेंगे बस उनका फ़ीस बन जाएगा। छूने का मतलब पकड़ लिए इसे, या हाथ के छूने के बैठ गए, छू लिए, देख लिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है जाओ। तो उनका फिक्स होता है। छोटा मोटा डॉक्टर है तो 200 रुपये लेगा, कम से कम 200 रुपये। बड़ा डॉक्टर है तो 500 रुपये लेगा फीस। ठीक, तो ये उनका नियत भाड़ा हो गया, ये तो लेंगे ही लेंगे। ऊपर से जो दवाई कराओगे ना उसका अलग से पड़ेगा। मान लो आपका दवाई 1500 का हुआ तो 1500 का वो अलग हुआ, और प्लस 200 इधर हुआ, 1700 रुपये आपका हो गया। समझ में आई नहीं है। ठीक, तो यही है नियत भाड़ा। अरे डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, जाते हो कि भैया हाँ देखेंगे, हाँ तुम्हारा तो ठीक ठाक है, छोड़िए, 200 रुपये बन गया। ठीक, फिर दवाई कराए उसका बन गया। ठीक, तो ये तो नियत हो गया ना, ये डॉक्टर का एक भाड़ा होता है, वो फीस नहीं होती है, उसे भाड़ा कहते हैं। वो उनका नियत भाड़ा है, फिक्स है। तुम दवाई कराओ या ना कराओ, खाली तुम्हें छू लिए 200 रुपये गया तुम्हारा। ठीक है, ऐसे टैक्सी भी होता है। यहाँ जो बता रहा है इस हिसाब से, मान लो कोई टैक्सी वाला है, अपना टैक्सी खड़ियाए हुई है जैसे। ठीक, ये उसका टैक्सी खड़ा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं इसका टैक्सी कैसे है। ये उसका टैक्सी खड़ा हुआ है। अरे वैसे ही बनेगा और कैसे बना दें, हैं 3 पहिया वाला टैक्सी है ये। ठीक है, तो टैक्सी खड़ा हुआ है, यहाँ पे छुटुआ आया और गया टैक्सी बैठ गया, गद्दी पे गया बैठ गया, और जैसे गद्दी बैठा तो उसका 10 रुपये बन गया। टैक्सी का नियत भाड़ा कितना मान लेते हैं, मान लो 10 रुपये है। टैक्सी वाले ने कहा नियत भाड़ा कितना है, 10 रुपये है। तो आप टैक्सी बैठ खाली गए, टैक्सी पे खाली बैठ गए, लो अब वहाँ जाओ या ना जाओ, चाहे बैठ के तो तुरंत उतर पड़ो, तब भी आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका नियत भाड़ा कितना है, 10 रुपये है।
टैक्सी पर बैठने का भाड़ा 10 रुपये, चलोगे जितना, मान लो 10 किलोमीटर आए तो उसका अलग से देना पड़ेगा, ठीक है, जिस हिसाब से बनेगा। मान लो 1 किलोमीटर का वो 5 रुपये ले रहा है, 1 किलोमीटर कितना ले रहा है, 5 रुपये ले रहा है, ठीक। तो 10 रुपया तो वो हो गया जो टैक्सी बैठे, और मान लो 10 किलोमीटर आए, 10 बजे 50 वो, और इधर कितना 10 ये 60, आपका टोटल कितना हुआ 60 रुपये हुआ। समझ में आया, ठीक है। तो ये नियत भाड़ा होता है। नियत भाड़ा समझ में आ गया, नहीं आ गया? फिक्स, जो फिक्स अमाउंट होता है उसे नियत भाड़ा कहते हैं। फिक्स अमाउंट का मतलब बस वो जो है वो है, मतलब सुबह आप टैक्सी बैठो, वहाँ से जाओ या ना जाओ, खाली टैक्सी में बैठ गए तो हो गया, ठीक। टैक्सी में बैठ गए तो वो जाने उसका हो गया, ठीक। होता क्या है कि आप कहीं जाते हो ना, मार्केट में चल रहे होते हैं लोग, तो कहीं लड़की धक्का लग गया थोड़ा सा तो दी खींच के, बदतमीज दिखता नहीं है, मतलब क्या हुआ, उसको गलती से टच किए हैं लेकिन टच कर दिए, मतलब टच कर दिए, आप उसको छेड़ चुके, तो यदि मान के आप शरीफी क्यों ना हो, हर लोग ऐसे नहीं होते हैं, बदतमीज होते हैं, लेकिन हर लोग ऐसे नहीं होते हैं, तब मान खींच के बदतमीज दिखता नहीं है, क्योंकि उनको फिक्स अमाउंट है। छू लिए तो छू लिए, मतलब तुम छुए चाहे जो हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, छुए गलती से हुए चाहे जैसे हुए तो हुए। तो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ये टैक्सी का भाड़ा है फिक्स है, उसका मतलब कि अमाउंट फिक्स है, कितना है अब वो बाद में निकाल जाएगा, अभी निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन ये समझ में आ गया ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप डॉक्टर वाला समझो कि डॉक्टर दवा कराने जाते हो तो वो छूते हैं आपको, जैसे कहेंगे तो भैया डॉक्टर का 200 रुपये तो फीस हो गया, बाकी दवा कराओगे तो अलग से पड़ेगा ही पड़ेगा। तो डॉक्टर का नियत भाड़ा कितना है 200 रुपये छोटे डॉक्टर का, और जो बड़े डॉक्टर उनका 500 रुपये है। वो आपको छू लिए, थोड़ा देख हाथ तो पकड़ लिए, इसे दूर से टेस्ट करेंगे, बस हो जाता है देख छुए भी ना, दूर से बता दें कोविड-19 चल रहा है, मास्क लगा बैठे रहेंगे, ठीक है, देख बता देंगे ऐसे, लेकिन तभी उनका 500 बन गया, वो नियत भाड़ा है। उनके कैबिन में गए, आप बैठे, 500 का बना, ठीक, तो वो नियत भाड़ा कहता है उसको। तो आप दवाई कराओ या ना कराओ, आपका 500 गया, ठीक, तो ये नियत भाड़ा हुआ। तो ऐसे ही है यहाँ पर, टैक्सी वाला अपना लगाए हुए नियत भाड़ा कि टैक्सी बैठो या ना, मतलब जाओ या ना जाओ, खाली बैठ गए तो आपका 10 रुपये पड़ेगा, 10-15 जो आएगा वो पड़ेगा, ठीक। तो ये नियत भाड़ा हो गया। जो निकालते हैं हम सवाल को देखते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। वैसे आप लोगों के जहाँ पर भी जिस स्टेट में नियत भाड़ा ऐसा चल रहा होगा, मुझे कमेंट करना कि वहाँ कितना भाड़ा नियत भाड़ा चलता है और कहाँ चलता है, और आप लोग किस किस स्टेट के अंदर वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना, ताकि हम भी जान पाएँ कि हम कितने लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, हम अपने जो ये है जो अपने अंदर जो नॉलेज है कितने लोगों को दे पा रहे हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये अगर नियत भाड़ा आपके यहाँ चल रहा हो तो मुझे ये बताइए कि नियत भाड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि टैक्सी बैठ जाओ पैसा दे दो, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, हो रहा है तो मुझे बताना, ठीक है, ताकि हम भी जान पाएँ कि वहाँ पर कैसे हैं, और हम भी वहाँ घूमने आएंगे आप लोग के स्टेट में कि कहाँ पर ये नियत भाड़ा इस तरह चल रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो बेटा अब मुझे करना क्या है, देखिए यहाँ पर जो ज्ञात करना होता है उसे मान लेते हैं, ठीक। तो पहले मुझे नियत भाड़ा निकालना है, देखो कह रहा है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है, तो मुझे यही दो मानना पड़ेगा। सवाल को पकड़ो वैसे, मुझे क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ये जो हमने अंडरलाइन कर रहे हैं देख रहे हो, ये ज्ञात करना है, तो इसी को मानेंगे, लिखेंगे माना नियत भाड़ा x रुपये, ठीक, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये, नियत भाड़ा x रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है 10 किलोमीटर का 105 रुपये, यानी इसमें नियत भाड़ा शामिल x प्लस 10 y। अरे 1 किलोमीटर का, ध्यान दो यहाँ पर 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10 y हो जाएगा, है नहीं है, और नियत भाड़ा भी जोड़ देंगे तो कितना आएगा 105 रुपये, समीकरण नंबर 1। फिर पुनः कितना कह रहा है, फिर 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है, तो x तो रहेगा ही रहेगा, और 15 यहाँ लिख देंगे, 15y बराबर कितना 155 रुपये, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। मेन काम मेरा होता है जो समीकरण बनाना होता है, आपकी मेन जो मतलब वर्क होता है बस यही इक्वेशन बनाना होता है। अगर ये बनाना आप जान गए ना तो सवाल लगाना बहुत आसान है, आपसे हल करना है तो हल करना तो आपको आता ही है, ठीक है। तो आपको मेन काम क्या होता है, सिर्फ इक्वेशन बनाना होता है। चलिए इक्वेशन बन चुके हैं हमारे, देखिए अब हम x का मान निकालेंगे, कि मुझे प्रतिस्थापन लगाना है, विलोपन नहीं लगाना है, विलोपन बढ़ाएंगे आगे, पहले प्रतिस्थापन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 10y बराबर 105। ठीक, ये है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा 105 105 माइनस 10y, ये जाएगा इधर माइनस हो जाएगा ना, तो x का ये मान आ गया। अब ये मान बेटा हम निकाले हैं 1 से, तो 1 में नहीं रखेंगे 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखते हैं। समीकरण 2 कहाँ पे लिखा है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है। ठीक, तो जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे? 105 माइनस 10y, तो यहाँ रखेंगे 105 माइनस 10y और प्लस कितना 15y और बराबर 155। ठीक, अब ये घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर? 105 ऐसे रह जाएगा, यहाँ आएगा कितना प्लस 5y और यहाँ 155। ठीक, ये जाएगा इधर हो जाएगा तो 75 हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो 5y बराबर 155 माइनस 105 घटा के कितना आएगा? तो 5y बराबर 0 और यहाँ आएगा 5 यानी 50 आएगा, है ना? कितना आएगा? 50। तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 50 बटे 5, 5 कम 5 5 दाई 50, यानी y बराबर कितना आ गया? 10 रुपये। ठीक, कितना आ गया? 10 रुपये आ गया। या y हमने क्या माना था? प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 10 रुपये है। ठीक है, प्रति किलो भाड़ा कितना निकल गया है? 10 रुपये। इतना लिखूँ, तब हम इसके बाद तो मिटाएं इसको। फिर अभी निकालना मुझे क्या है? अभी मुझे क्या निकालना है? अभी मुझे निकालना है नियत भाड़ा निकालना है, x का मान निकालना है। करेंगे क्या? ये y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, चाहे 1 में चाहे 2 में रख देंगे, मुझे निकल आएगा वैल्यू। ठीक है, फिर इतना लिख लो, हो गया ना? चलिए देखिए, मैं इसके बाद और समझा देता हूँ ताकि आप समझ सको कि ये कैलकुलेशन है, समस्या आ सकती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, हमें दिया गया था एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। दिया गया था 10 किलोमीटर दूरी के लिए 100 कितना रुपये है? 105 रुपये है, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये है। ठीक, तो मुझे नियत भाड़ा था, प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने माना क्या है? नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर भाड़ा y। हमने इसी क्यों माना? जो निकालना है उसी को मान लो, तो हमने जो निकालना उसी को मान लिया। ठीक, अब प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर के लिए कितना है? 105 है, तो 1 किलोमीटर के लिए y, 10 किलोमीटर के लिए 10y, तो यानी x प्लस 10y बराबर 105 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए कितना है? 155 है, तो x प्लस 15y बराबर 155 हो जाएगा। अब हम 1 या 2 से मान निकालेंगे x का, x या y का मान निकालो, जिसका मर्जी निकाल लो। तो हम समीकरण 1 से x का मान निकालने जा रहे हैं। देखो x प्लस 10y बराबर 105 हो जाएगा। यहाँ से x में निकालेंगे तो कितना? 105 माइनस 10y इधर आ जाएगा। ठीक, अब ये हम समीकरण 1 से x का मान निकालें तो इसे 1 में ना रखेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर आप 2 से निकालते तो 1 में रखते, ये ध्यान रखना। तो 2 में रखेंगे तो 105 माइनस 10y प्लस कितना हो जाएगा? 15 और यहाँ पर 155। ठीक, ये बेटा घटिया है, कितना आएगा? 5y आएगा, बाकी ये तो ऐसे रहेगा बराबर 155। तो यहाँ 5y बराबर 155 माइनस 105, क्योंकि ये 75 हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ 5y बराबर कितना हो जाएगा? 50, तो यहाँ y बराबर 50 बटे 5, 5 कम 5 5 दाएँ 50, कितना आया? y बराबर 10 आ गया। ठीक, अब करना क्या है? मुझे y का मान समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलो रखते हैं। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट रहने देंगे, y मिला देते हैं। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए। फर्स्ट क्या है? x प्लस 10y, x प्लस 10y बराबर यहाँ पर 105, तो रखो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा? y का मान कितना है? 10 आया, तो x प्लस 10 गुणित 10 बराबर 105, तो x प्लस 10 दाइम 100 और यहाँ बराबर 105, तो यहाँ कितना हो जाएगा? x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर कितना आएगा? 5 रुपये। यानी नियत भाड़ा कितना है? नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपये है। अगर आप टैक्सी बैठ गए तो 5 रुपये को देना पड़ेगा। ठीक है, खाली टैक्सी बैठ गए बस
जाए या ना जाए, मान लो टैक्सी बैठे और फिर बताया कि नहीं जाएंगे यार, तभी आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। ये सच है, ये नहीं कि 5 रुपये देना पड़ेगा, तुरंत देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ आए 5 रुपये देना पड़ेगा, टैक्सी बैठे तो 2 5 रुपये, ठीक है, ये हो गया। तो नियत भाड़ा ये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा ये है। अब क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि अगर कोई भाई 25 किलोमीटर चलेगा, यात्रा करेगा, तो उसके लिए कुल भाड़ा कितना लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर हम उसको भी लगा देते हैं। 25 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। बताओ बेटा 25 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितना देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो कुल भाड़ा यहाँ पर कैसे होगा, देखो 25 किलोमीटर कुल भाड़ा कितना होगा, पहले आएगा नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है यक्स, प्रति किलोमीटर कितना भाड़ा है, अभी निकालो कितना प्रति किलोमीटर आया है 10, और कितने किलोमीटर हैं, अरे 25 किलोमीटर है ना, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो और क्या, प्रति किलोमीटर भाड़ा यहाँ पर 10 है प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक, ये हो जाएगा। तो किलोमीटर कितना है 25 किलोमीटर, यहाँ पे है यक्स, ये है यक्स का मान कितना है 5, और 25 गुणे यहाँ पर प्रति किलोमीटर कितना होगा 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ 25 ढाई हम 250 हो जाएगा, यानी 255 आएगा आंसर, 255 आएगा, ठीक। नियत भाड़ा कितना है यक्स और किलोमीटर कितना है 25, तो 25 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 है, तो जाएगा 250 और यहाँ जाएगा 5, ये नियत भाड़ा है, ठीक। तो ये जाएगा 255। तो 25 किलोमीटर कुल भाड़ा कितना होगा 255 होगा, लिख दो 25 किलोमीटर का कुल भाड़ा कितना होगा 255 होगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, देख लीजिए। तो इस तरह से आपको सवाल लगाना है, ठीक है, और समझना है बेटा, लगाओ। और खुद से मेहनत को समझने के लिए हम लोग पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप लोग साथ नहीं दोगे और आप ही लोग साथ दोगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, ठीक है, आप लोग के लिए। तो यार आप लोग पढ़ो, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये मत बैठो कि हमारा पेपर बहुत दिन बाद है तो अभी क्यों पढ़ें। आप लोग लगन में बिजी हो ना, शादी का मौसम चल रहा है, शादियों में जा रहे हो बेटा, शादी का मौसम खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अब शादी करनी थी, एंजॉय करना था, जो आप लोग कर लिए हो, ठीक है। आप लोग का इस बार हाई स्कूल है, समस्या आ सकती है, 9th था, आप लोग एंजॉय किए, अगले साल भी ज़बरदस्त एंजॉय किए होंगे, तो अब इस बार पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसा ना रहे कि बार बार मुझे ये, फिर देखो बेटा एक बता दें, लाइफ में एक ही बार हाई स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है, और एक ही बार पढ़ने का मौका मिलता है हाई स्कूल में, उसमें अगर आप अपनी लाइफ ना बना पाओ तो क्या मतलब यार। रिजल्ट हाई स्कूल में एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता है, ठीक है। तो आप लोग अभी तक 6 7 8 एंजॉय किए, फुल एंजॉय किए, ठीक है। तो अब थोड़ा मेहनत कर लो, एक साल मेहनत करने से अब कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा। तो पढ़ लो यार, एक साल के लिए थोड़ा ज़बरदस्त मेहनत कर लो, ताकि हमारा रिजल्ट बेकार ना जाए। समझ में आ रहा है ना, अगर थोड़ा समझ में आ रहा होगा तो आप लोग स्टार्ट जरूर करोगे, ठीक है। और करो बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ करो, ठीक। कब नहीं तो कब करोगे यार, अभी तो एंजॉय तो कर ही रहे थे, 2-3 साल घूमे ही तो क्या कर रहे थे, हाँ। इस बार पहली सीढ़ी आपके लिए आई है, तो करो ना मेहनत यार, ताकि हमारा मार्क्स अच्छा है, रिजल्ट हमारा अच्छा है, ताकि लोग देखें तो कह सकें कि हाँ मतलब लड़का मेहनत कर रहा था, ये ना कहें कि हाँ लफंग की तरह घूम रहा था। समझ में आया। उम्मीद है आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। थोड़ा सा आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई ज़रूर चालू करोगे, और कर दो बेटा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं किया ना तो बस पछताओगे सिर्फ, और पछताने के सिवा कुछ रह नहीं जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। क्योंकि यार कितनी बार हाई स्कूल मिलता है, सिर्फ एक बार मिलता है, उसमें हम गवा दें। ये चांस एक बार मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलता। अगर बार बार मिल रहा होता ना तो हम भी आपको इतनी कोशिश ना कह रहे होते। हम भी पछताते हैं कि हम भी अपने हाई स्कूल में ज़्यादा मेहनत नहीं की, पता नहीं चला मुझे ना, कोई बताने नहीं था। चलो खैर ठीक है, हमारे बात छोड़ो, पर आप लोग तो हो, हम तो आपको बता रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कर लो तो कर लो। बस 1 साल मेहनत करना है, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट अच्छी हो गई ना तो सब कुछ अच्छा होगा। कि आपका ये कहते हैं ना बुनियाद है, एक बुनियाद अच्छा बन गया तो सब कुछ सही रहेगा, बिल्डिंग आपकी बन के खड़ी होगी। अगर आपका नींव नहीं मजबूत है तो बिल्डिंग नहीं बनेगी, गिर जाएगी। तो इसलिए अपनी नींव मजबूत कर लो, आपका हाई स्कूल का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए।
एकदम अच्छा, बेस्ट मतलब बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मेहनत अभी से स्टार्ट करो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। समझ लो कि मेरा पेपर कल ही है, मुझे एग्ज़ाम देना है, बस जल्दी देना है, कल ही देना है, इस तरह पढ़ के जाओ, ठीक है। इस तरह पढ़ाई चालू कर दो, अपने आप को झोंक दो उसी में अब, क्योंकि मुझे 1 साल मेहनत ज़बरदस्त करना है। मुझे लगन मामा नानी नाना के यहाँ अब नहीं जाना है जब तक मेरा रिजल्ट नहीं हो जाए, पेपर नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार आपको अगर 95+ नहीं गए, 90+ नहीं गए तो बेकार है ना, ठीक है। इसलिए आपको उमंग लेके आओ अपने अंदर कि मुझे 90+ रहना है, तो रहना है तो अभी से मेहनत करना है। समझ में आया? अगर रहना है 90+ तो अभी से मेहनत करना है, वरना बस वही अगर आपको पास होना है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पास होना तो अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है। एक गधा भी चलने लगता तो अभी चलते कूदू निकल जाता है, लेकिन अगर रेसिंग में दौड़ना है तो थोड़ा ही टाइम करना पड़ेगा, और उसके लिए पहले से ट्रेनिंग करनी होगी, तब आप कर पाओगे। तो आप लोग पढ़ाई चालू कर दो। अब ये ना सोच के बैठो कि मेरा एग्ज़ाम बहुत दूर है, ये भी तो मेरा नाम नहीं लिख गया, ये सब छोड़ो यार, ठीक है। मुझे पढ़ना है, मुझे मार्क्स अच्छा लाना है। हाँ, ये अब ये तो पता है कि इस बार हाई स्कूल में हो गए हैं, तो हाई स्कूल में हो गए हो ना, तो पढ़ाई चालू कर दो, मेहनत स्टार्ट कर दो। अब नहीं कर तो कब करोगे? अभी सब लोग सो रहे हैं, अभी तुम्हें जगना है, अगर तुम जग गए ना तो तुम्हारा ही मार्क्स अच्छा होगा। और भाई सब लोग सो रहे हैं, सब लोग कहना है बहुत दूर है यार, फिर क्या दिक्कत है? सब में से हो या अलग हो, ये तुम्हें चॉइस करना है। तो बेटा इसे बता दें, 100 लोगों दुनिया में 100% लोग हैं, उसमें से 95% लोग गुलामी करते हैं किसकी? 5% की। क्योंकि ये 5% जो होते हैं ये अलग तरह के सोचते हैं, इनकी सोच हटके होती है इन 95 वालों में से। तो आप इनमें से बनना है कि इनमें से बनना है, वो आपको चॉइस करना है, ठीक है। अगर आप इनमें से बनना चाहते हो तो ये बन जाओ, ये बनना चाहते हो तो ये बन जाओ, ठीक, जो आपकी चॉइस हो। आपको गुलामी करना है या फिर गुलामी मतलब मालिक बनना है। अगर आप अभी से मेहनत करोगे तो आप 5% में आ जाते हो, नहीं तो 95% में रह जाओगे। आप जानते भी हो कि अपने स्कूल के सारे बच्चे 95% के बच्चे ऐसे ही सोच रहे होंगे कि यार अभी कोई दिक्कत नहीं है, चलो पेपर बहुत दिन बाद है। पर कुछ बच्चे होंगे, एक बच्चा जो सोच रहा होगा नहीं यार मुझे इस बार बहुत अच्छा नंबर लाना, मुझे टॉप करना है, उसके अंदर वैसा जुनून होगा तो बहुत दबा के मेहनत कर रहा होगा, ठीक है। तो आप भी इस तरह मेहनत करो यार, ठीक है, लेके आओ, क्योंकि उसको भी समय 24 घंटा ही मिला है, तुम्हें भी सब 24 घंटा ही मिला है। तुम्हारा रिजल्ट बेकार आएगा, उसका अच्छा आएगा तो आप देखोगे यार तुम्हारा ऐसा कैसे हो गया। उसको ये नहीं, तुम्हें ये नहीं पता होगा कि उसका ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो अभी से ये कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो ना। तो ये सब छोड़ो, अब लगन वगन ख़त्म होता है, ठीक है। अब हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है, और अभी से जग जाओगे तो कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत आसान है, अभी से आप बहुत अच्छे से मेहनत करके निकल जाओगे, ठीक है। और हम आपके साथ हैं यार, जब चाहो जब, ठीक है। तो आप लोग ये करो, हम तो रोज़ मिलेंगे आपको वीडियो पे, ठीक है। आइए देखिए, पढ़िए, समझिए, और जो ना समझ आए कमेंट में पूछिए। और जैसे आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ये मुझे जरूर बताइए, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये बताइए, ठीक है। और मैंने जो सवाल के लिए पूछा है अभी ये जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद।